ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कौन से हैं जो आज पूरा दिन नहीं है? आप लोग कब जा रहे हैं? 4 बजे। माना इवनिंग सेशन में आप लोग नहीं हैं। ओके। तो अभी मॉर्निंग में हम ट्राई करेंगे। इवन ये आपका एक मेडिटेशन सेशन है। उस मेडिटेशन सेशन के बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम एक लीडरशिप एक्टिविटी हमारी कल गई थी, हम उसको कवर अप करेंगे। और साथ में एक वर्कशॉप है, वो भी हम करेंगे। तो 2 से 5 के बाद आप सभी एनर्जाइज्ड हैं? वैसे हम सोने का मौका नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आज क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। थोड़ा सा अपने को भी हिम्मत से इन सेशंस में थोड़ी जागती ज्योत बनकर रहना है, खास ये सेशन। क्योंकि ये सेशन जब हम कराने जाते हैं तो ऑडियंस क्या हो जाती है। तो आपको आज समझना है कि स्पीकर के दिल पर क्या बीतती है जब सामने वाले सो रहे होते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है, ये है मेडिटेशन टेक्निक फॉर बिगनर्स। यूजुअली कई बार होता है कि आप किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या कहीं भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ आपसे मेडिटेशन सिखाने के लिए बोला जाता है कि आप 1 आवर सेशन लीजिए। बीच में थोड़ा रुक रहा है माइक। तो कई बार आपको कहा जाता है कि आप 1 आवर का सेशन लीजिए और समझाइए। और होता क्या है, उस 1 आवर के सेशन में हम 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बोलते जाते हैं। और उसके 5 मिनट में बाद में जो, जैसे हमने कहा, मेडिटेशन भी जब हम करा के आते हैं तो हम क्या करा के आते हैं, आत्मा और परमात्मा। कहते हैं ना, जब किसी में अगर कोई टेस्ट अगर कुछ होता है, कुछ इतना अच्छा मीठा खिला के आइए, थोड़ा सा ही चाहे टेस्ट करिए, करवाइए, कि अगली बार उसके मन में हो थोड़ा सा मैं और दोबारा लूँ। हम उन्हें बोलते भी हैं कि आप आइए मेडिटेशन सीखने, हमारे सेंटर्स पर आइएगा, लेकिन उसका वो अनुभव वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। उसका वो टेस्ट नहीं हम डाल के आते हैं कि जिससे वो कहे कि मुझे और सीखना है, मुझे और करना है। तो वो थोड़ा सा कैसे हम थोड़ा मॉडिफाई करें और मेडिटेशन के बारे में भी कैसे उनको समझाएं, वो थोड़ा हम आज के सेशन में देखेंगे। पहली तह चीज है कि मेडिटेशन है क्या, उनको ये समझाना है। सरल भाषा में, मेडिटेशन इज अ मेंटल प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स टेक्निक्स टू फोकस द माइंड, एनहेंस अवेयरनेस एंड प्रोमोट इमोशनल काम एंड स्टेबिलिटी। ये जो डेफिनेशन है, ये सब जगह वैलिड होती है, खास करके लिए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने माइंड को फोकस करें, हम अपने माइंड की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं और मेंटल स्टेबिलिटी को हम इम्प्रूव करें। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो हम उनके सामने रख सकते हैं। और दूसरी चीज, मेडिटेशन क्या है, इट कैन इन्वॉल्व कंसंट्रेटिंग ऑन अ स्पेसिफिक थॉट, ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिंपली ऑब्जर्विंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। उनको बताना है मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अपने मन का ध्यान रखना है, अपने संकल्पों को, अपने थॉट्स को हमें ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या चल रहा है इस समय, क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। हर मोमेंट पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जब हम अपने को चेकिंग करेंगे तभी क्या करा पाएंगे, दूसरे की चेकिंग करा पाएंगे। अभी जब आप यहाँ आते हैं तब आप राज योगा मेडिटेशन के बारे में उन्हें बताते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें आप लोग जानते भी हैं। आप सभी भाई बहन मेडिटेशन के कोर्सेज कराते हैं। हम जानते हैं योगा मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनियन, लिंक। यानी मेरा किसके साथ कम्युनिकेशन, सबसे पहला तो मेरा खुद के साथ
एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी कौन सी क्वालिटीज़ हैं। ये क्या है, ये एक संवाद भी है और साथ में एक रिश्ता, मैं खुद के साथ एक सुंदर रिश्ता बना रहा हूँ। और दूसरा, मैं उस पिता के साथ, उस परमात्मा के साथ, आप कह सकते हैं भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, थोड़ा हमें क्या करना होगा, जनरलाइज करना होता है जब आप बाहर जा रहे हैं, कि उसके साथ एक कम्युनिकेशन जोड़ना। दूसरा है कि ये जो राजयोगा मेडिटेशन है आपको कई तरीके के सीक्रेट्स अनफोल्ड करेगा। जैसे कहा, स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में, टाइम साइकिल के बारे में, कर्मों की फिलॉसफी के बारे में। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें उनके आगे रख रहे हैं कि कई सीक्रेट्स आपके सामने क्या हो जाएंगे, खुलेंगे आपके सामने। खोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम क्या कर दे रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं कि कई सीक्रेट्स आपको पता चलते हैं अपने जीवन के बारे में, कि मैं क्यों हूं, ऐसा ही क्यों हूं मैं, और दूसरे भी ऐसे क्यों हैं। ये सारे सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे इसमें। योगा मीन्स मास्टर ऑफ सेंसेस। कैसे? नियंत्रण रखना सिखाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जैसे आज आप देख रहे हैं, आप बोलना कुछ और चाहते हैं और मुख से निकलता कुछ है। आप देखना नहीं चाहते लेकिन देख लेते हैं। सुनना नहीं चाहते लेकिन कोई बात होती है वो सुन लेते हैं, और फिर क्या होता है, मन करता है नहीं और सुनूं, जबकि मालूम है वो सुनने लायक चीज नहीं है, देखने लायक चीज नहीं है। तो राज योगा हमको अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बनाता है। फिर है राजा मीन्स रूलर। राज योगा है तो ऐसा ये मेडिटेशन है जो हमें रूलर बनाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, वो कहानी है एक राजा की, कि वो पूरे विश्व का मालिक बनना चाहता था। तो वो, उसे समझ नहीं आया मैं कैसे विश्व का मालिक बनूं। तो वो अपने गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु जी मुझे बताइए कि मैं इस पूरे विश्व का मालिक कैसे बन सकता हूँ। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप ऐसा करो कि कुछ दिन आप ये बंदर के बारे में मत सोचना। तो उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ यही तो है ना, बंदर के बारे में नहीं सोचना है। अब वो जैसे ही अपने राज्य में गया और वो बैठा, तो कौन याद आने लगा, उठता बैठता वो सब कुछ क्या याद आने लग गया, बंदर ही याद आने लग गया। वो गुरुजी के पास गया, उसने कहा, अरे छोड़ो, मुझे कोई विश्व का मालिक नहीं बनना, मेरे दिमाग से ये बंदर को तो पहले निकालो। तो ये क्या है, राजयोगा, ये हमको क्या बना रहा है, मालिक बना रहा है। क्योंकि कई बातें हमारे अंदर बंदर की तरह अंदर घुस जाती हैं और फिर क्या होता है, उछलता रहता है। तो वो हमको हमारा ही मालिक बनाता है, मन का मालिक। पहले तो उस बंदर को घुसने नहीं देना है, और अगर घुस गया तो बंदर की जगह क्या चीज को लाना है जिससे वो बंदर चला जाए। तो इट मेक्स अस रूलर ऑफ द माइंड। और ये सब आप जानते होंगे कि मेडिटेशन, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मेडेरी, विच मीन्स टू हील। अंदर की जो चोट लगी है, जो दर्द हैं, जो घाव हैं हमारे, जो दूसरों ने कहे हैं, मान लीजिए हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको वो क्या करता है, हील करता है। अब राजयोगा मेडिटेशन में आप ये 3 चीजें भी बता सकते हैं कि इट इज प्रैक्टिस्ड ओपन आइड। व्हाई डू वी प्रैक्टिस इज ओपन आइड? बोलिए ना, ये तो सिंपल चीजें हैं। नींद ना आए, और चलते फिरते आप अभ्यास कर सकते हैं, कर्म करते आप अभ्यास कर सकते हैं, और सहज योगा है। क्यों? क्योंकि बोला इजी और नेचुरल, आपको कहीं पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप उन्हें कह सकते हैं कि आप जैसे अपनी माँ को याद करो, अभी आप विजुअलाइज करो अपनी माँ को, अपने घर को आप विजुअलाइज करो, आप देख सकते हो ना, आँख खोल कर भी आप देख सकते हो। ऐसे ही ये मेडिटेशन है जहाँ पे सिर्फ क्या है, संकल्पों का खेल है। आपको सिर्फ वो संकल्प करके चित्रों का निर्माण करना है, यही मेडिटेशन है। इसके लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी एंड नेचुरल। और यहाँ पे हम आपको कोई रिचुअल्स या मंत्रा नहीं सिखाएंगे,
क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या आता है जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, तो आजकल बच्चों को मालूम ही नहीं है कौन से मंत्र, कौन से रिचुअल्स, वो तो देवी देवताओं के बारे में भी नहीं जानते हैं। और जब वो देखते हैं कि कोई वाइट ड्रेस्ड लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो उसको किससे एसोसिएट करते हैं, ये कोई धार्मिक लोग आ गए हैं, कोई साधु प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको इस तरीके के कुछ रिचुअल सिखाएंगे। तो वहाँ हमें क्लियर करके उन्हें बोलना होता है, यहाँ पे किसी तरीके के कोई रिचुअल्स नहीं होंगे, कोई मंत्रों का आपको जाप नहीं कराया जाएगा। एनवायरनमेंट, अब उनसे कहिए, क्योंकि कई लोगों का सोच होता है कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। उनसे कहिए कि एनवायरनमेंट बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट आप रखिए। अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन बहुत इजी है, नेचुरल है, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। अपने घर में एक साफ सुथरा आप स्थान, कोई भी एक कोना बना लीजिए जहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता हो, सफाई हो। चाहे कोई प्लांट है उसके पास में, खिड़की के पास में एक छोटा सा कोना बना लीजिए, लेकिन एकदम अनक्लटर्ड होना चाहिए, साफ स्वच्छता होनी चाहिए। वहाँ बैठ के आप क्या करिए, मेडिटेशन करिए। साथ में उनको ये भी बताना है कि कई लोग जब आप ऑफिसेज में खास करके जाते हैं और आजकल स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, आजकल स्टूडेंट्स 15-15-20 दिन नहाते नहीं हैं। दिस इज द रियलिटी। उनका क्या है, वो उनका उठना ही 10 बजे, 9-10 बजे है, और क्या है, कॉलेज का टाइम होता है, बस वो क्या करते हैं, बस टी शर्ट या जो भी उनकी ड्रेस होती है चेंज करते हैं और भाग के आ जाते हैं। तो उन्हें क्लैरिटी देनी होती है कि अगर आपको मेडिटेशन करना है, फोकस करना है, तो थोड़ी स्वच्छता को लाना होगा। अगर आप बैठते हैं तो आपको साफ और स्वच्छ होके, और मान लीजिए रात में भी आके अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो पूरे दिन के वो पसीना आ रहा है, उन्हीं कपड़ों में आप बैठ जा रहे हो, तो वो फोकस नहीं हो पाएगा। ऑफिस वाले भी हैं, वही पैंट कोट पहन के आए और सोचे बैठ के हम मेडिटेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहा धो के, साफ होके, स्वच्छ होके जब हम एक जगह बैठते हैं तो वहाँ पे हम फोकस कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं मेडिटेशन चलते फिरते कभी भी आप अभ्यास कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन, जैसे कहते हैं ना, कभी भी कर लेंगे, वो कभी भी कभी नहीं आता। तो आपको एक फिक्स टाइम रखना होगा पूरे दिन में कि इस टाइम पर मैं थोड़ी देर 10 मिनट अपने मन को फोकस करूंगा, बैठूंगा शांति से, अपने साइलेंस में अपने से बातें करूंगा। वो डिसिप्लिन हमको आगे बढ़ाता है। अभी देखिए, बाबा ने हम लोगों को कहा है चलते फिरते कर्म योग करना, लेकिन साथ में क्या दिया है, एक फिक्स्ड टाइम भी दिए गए हैं, चाहे वो सुबह अमृत वेला हो या शाम को नुमा शाम का योग हो। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन लेके आ रहा है। तो सेम चीज हम उनको भी कह सकते हैं, एक फिक्स टाइम आपको रखना है जहां पे आप योग का अभ्यास कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे कहा, प्रैक्टिस व्हेन यू आर फ्रेश एंड क्लीन, वियर लाइट कलर लूज फिटिंग क्लोथ्स। ये नहीं टाइट से कपड़े पहन के बैठ गए हैं। बॉडी को क्या रखना है, पहले बॉडी को कंफर्टेबल करना है, तब धीरे धीरे क्या होगा, मन भी रिलैक्स होगा, कंफर्टेबल होगा। सिट स्ट्रेट ऑन कुशन और चेयर और ऑन द फ्लोर एंड फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग सोल कॉन्शियसनेस। फिर आप धीरे धीरे जब आप रिलैक्स होंगे, शरीर से रिलैक्स होना शुरू करेंगे, तब आप मन की तरफ जा सकते हैं, अपनी आत्मिक अनुभूति आप कर सकते हैं। व्हेन टू मेडिटेट, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे टाइम, फर्स्ट चीज आप फर्स्ट कट रहे, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप ट्रैफिक कंट्रोल का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल में हम क्या कहते हैं, जैसे ये तो कुछ हमारे टाइमिंग्स हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो टाइम बहुत अच्छा होता है। आपका जो मन और बुद्धि है, दोनों बहुत कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है। जैसे हम कहते हैं ना, एक स्पॉन्ज की तरह आप जो भी चीज़ संकल्प करेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे।
सेकंड, एट मील टाइम्स। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, बस पैकेट खोलते हैं, खाते जाते हैं, कभी भी बिल्कुल अनअवेयरनेस की तरह। तो वहाँ पे उन्हें समझाना है कि जब मील टाइम से पहले 2 मिनट आप साइलेंस में जो बैठते हैं, वो भी अपने में आपके मन को चार्जिंग दे रहा है। थोड़ी देर शांति में उस परमात्मा की याद में उसे शुक्राना देते हुए, उस पिता का आह्वान करते हुए आप मील टाइम पर भी आप कर सकते हैं। इसलिए ये मेडिटेशन क्या है, एनीवन कैन डू इट एनी टाइम एंड एनीवेयर। ट्रैफिक कंट्रोल पे भी, और नाइट में आप अपने मन को पूरा क्लियर करके, क्योंकि आप सभी जानते होंगे आजकल बच्चों की शुरुआत किससे होती है, मोबाइल से होती है, और एंडिंग किससे होती है, बच्चे हेडफोन लगा के ही सो जाते हैं, कानों में म्यूजिक चलता रहता है और सो जाते हैं। रात रात भर बैठ के बातें करते हैं। तो उन्हें ये भी प्रैक्टिस करानी है कि आपको नाइट में जाते हुए लास्ट थॉट क्या होना चाहिए, शांति का कोई एक संकल्प करके खुद भी शांत होके उस परमात्मा की याद में आपको जाना है मेडिटेशन करने। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं कंसेप्ट विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन क्या है, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? ऑलमोस्ट जानते हैं। बाबा का सारा ज्ञान किस पर बेस्ड है? बाबा कहता है, जैसे हमको 5 स्वरूप का अभ्यास करवाता है, वो सब क्या है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है, मन में किसी चित्र का निर्माण करना। जैसे बाबा क्या कहता है, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, यानी कहाँ जाओ आप, ऊपर जाओ परम धाम, परम धाम को देखो। तो वो जो देख रहे हैं, हम फिजिकली तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो मन की आंखों से हम देख रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, उस चित्र को देख रहे हैं। और साथ में हम जब स्वर्ग में जाते हैं, सत्युग की हम वो सीनरी को देखते हैं, तो वो भी क्या है, एक चित्र का निर्माण कर रहे हैं, विच मीन्स क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस अंदर की तरफ। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, ये 4 विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं। पहली है गाइडेड इमेजरी, जो मैंने आपको बताया गाइडेड मेडिटेशन है। जब 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, आपके मन को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं कि मैं आत्मा गई परम धाम में गई, परम धाम से मैं नीचे उतरी, सत्युग में आई, मैं उसके बाद क्या हूँ, देवी देवता। आप कहाँ चले जा रहे हैं, मंदिरों में चले जा रहे हैं, मैं वहाँ पे हूँ, खड़ी हूँ, सभी भक्तों को मैं क्या दे रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ। इमेज है, मन को क्या कर रहे हैं आप, गाइड कर रहे हैं, और गाइड करते वो एक इमेज बना रहे हैं। हम फरिश्ता का एक स्वरूप बनाते हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं, ग्लोब है, उसके ऊपर हम खड़े हैं और हम क्या दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। दिस इज गाइडेड इमेजरी। दूसरा होता है विजन बोर्ड। अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे एक विजन बोर्ड को एक प्रैक्टिकली करने का, लेकिन उसको मैं समझाती हूँ। विजन बोर्ड क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चाहे आप उसमें इमेजेस यूज़ करें, चाहे आप कुछ ब्यूटीफुल कोट्स यूज़ करें, उससे आप क्या करें, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जो टॉपर्स होते हैं या कुछ बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उन्होंने अपने घर में क्या है, एक ऐसा चार्ट सा बना देते हैं, उसमें एक कोई इमेज बना देते हैं और उस पर कुछ लिख देते हैं, कोई पावरफुल स्लोगन लिख दिया। ये क्या है, एक विजन बोर्ड है कि मुझे ऐसा बनना है। जैसे मान लीजिए हम एक टारगेट रख रहे हैं कि अगले हफ्ते तक मुझे क्या करना है, तो हम ब्राह्मण क्या लिख सकते हैं उस विजन बोर्ड पे, मुझे बाप समान बनना है। उसे और नैरो डाउन करिए, क्योंकि बाप समान क्या होता है, बहुत ब्रॉड हो गया, उसे और नैरो डाउन करिए। मुझे शांत स्वरूप बनना है, तो अगर मान लीजिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए मैंने एक फरिश्ता को बना दिया और मैंने नीचे लिखा मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, और उसको हम देख रहे हैं, तो मन क्या करता है, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, मन की भाषा क्या है, चित्र है, इमेजेस है। जब आप कोई चीज़, और आप देखिएगा, आप कहीं पर भी किसी हॉल में या किसी रूम में घुसते हैं, आपकी आईज सबसे पहले
जो इमेजेस होती हैं उसको कैच करती हैं। फिर कोई बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन कहीं पे लिखी होती है, उसको कैच करती है। इसीलिए सब जगह पे जो बाबा के घर में या कहीं पे भी क्या लिखे होते हैं, कोटेशंस लिखे होते हैं, स्लोगन्स लिखे होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल चित्र बनाए गए होते हैं। क्यों? क्योंकि मन क्या करेगा, एकदम उसको कैच करेगा। तो विजन बोर्ड है, जैसे कल मैंने आपको एक दिया था कि कौन से 3 वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या कौन सा ऐसा वैल्यू है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो विजन बोर्ड क्या होता है, विजन बोर्ड पे आप ये कि दीज आर द वैल्यूज विच आई वांट टू लिव माय लाइफ, ये 3 वैल्यूज मैं चाहता हूं मेरे जीवन में होंगे। तो उसको कई लोग क्या करते हैं, बड़े रूप में लिख देते हैं। कई लोग क्या होते हैं, मैंने एक जगह देखा कि एक भाई को डॉक्टर बनना था, तो उसने क्या, एक पूरी एक ड्राइंग बना के रखी हुई थी डॉक्टर की। जैसे वो डॉक्टर नहीं करता, वो सुई वो कर रहा होता है, लगा रहा होता है, उसने पूरी वो पिक्चर बनाई हुई थी और कहता है बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम दिस। रोज उसे देख रहा है और वो क्या कर रहा है, आजकल तो लोग उसे ग्राफिकल फॉर्म में, एआई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सारे साधन हैं, लोग क्या करते हैं उसको प्रिंट आउट लेके कर देते हैं, कुछ कोटेशंस लिखना। दिस इज व्हाट इट इज, विजन बोर्ड, कि हम अपने मन को एक विजन दे रहे हैं कि ये चीज है, यही चीज। और विजन बोर्ड मीन्स दिस इज हु आई एम। तीसरा है मेंटल रिहर्सल, बार बार क्या करना है, मेंटल रिहर्सल करनी है कोई एक ही संकल्प को। जैसे बाबा क्या कहता है, आप क्या हो, देवकुल की आत्मा हो, उसको बार बार उस संकल्प को आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। अगर आप लोगों ने सुना हो, यूजुअली स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं वो मेंटल रिहर्सल्स बहुत बार करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को या किसी संकल्प को बार बार रिवाइज कर लेना। अगर आप में से कितने लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना है, बहुत फेमस स्विमर है, कई गोल्ड मेडल्स उन्होंने लिए हैं। उसके लिए कहते हैं कि वो मेंटल, जब वो स्विमिंग करता था तो स्विमिंग करने से पहले वो उस चीज को मेंटली रिहर्स करता था। यूजुअली लोग मेंटल रिहर्सल क्या करते हैं कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, आप देख रहे हो कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ और लोग तालियां बजा रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन भी है, साथ में क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। आप मेंटली रिहर्स कर रहे हो उस सिचुएशन को। माइकल फेल्प्स ने क्या किया, उसने मेंटली रिहर्स किया कि अगर स्विमिंग करते समय कुछ गलत हो जाए तब क्या होगा। वो मेंटली रिहर्स रोज करता था कि अगर मेरे जो गॉगल्स हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा जो स्विमर्स होते हैं दे पुट ऑन वाटर गॉगल्स, तो उसने रिहर्स किया कि अगर स्विमिंग करते समय मेरे गॉगल्स में पानी लीक कर गया, अब आप सोचिए स्विमर कहाँ है, पानी के अंदर है, पानी उसके गॉगल्स में चला गया, उसे आगे कुछ दिखाई देगा, तो उसे कुछ नहीं दिखाई देना है। लेकिन वो रोज ये बैठ के ये रिहर्सल करता था कि पानी मेरे गॉगल्स में चला गया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ और अपने टारगेट से वापस मैं टच करके फिर से टर्न कर रहा हूँ। और यही चीज हुई बीजिंग 2008 के ओलंपिक्स में, वो स्विमिंग कर रहा था और इन रियलिटी पानी जो है उसके गॉगल्स के अंदर आ गया, उसकी विजिबिलिटी नील थी, लेकिन वो वहाँ पे घबराया नहीं। क्यों नहीं घबराया, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेंटली रिहर्स करा हुआ था, वो काम रहा, उसने किया एंड ही वन गोल्ड मेडल एंड ही ऑल्सो ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये पावर है मेंटली रिहर्सल करने की। आप सोचे जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, मेंटली रिहर्सल कहाँ बेनिफिट करता है, आपको मालूम है कोई चैलेंजिंग व्यक्ति आपके सामने आएगा, आप बार बार मेंटली रिहर्स कर रहे हैं, वो आएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे रिएक्शंस कैसे होंगे, नहीं, मैं रिएक्ट ना करके मैं क्या करूँगा, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, मेरे ऐसे शब्द होंगे। आप उस चीज़ को बार बार उस सिचुएशन को भी प्ले आउट कर सकते हो। दिस इज व्हाट मेंटल रिहर्सल इज। फोर्थ है अफर्मेशंस, ये हम सब जानते हैं, स्वमानों का अभ्यास। दिस इज व्हाट अफर्मेशंस इज ऑल अबाउट। अब बेनिफिट्स ऑफ विजुअलाइजेशन है, ये सब हम जानते हैं। इट एनहेंसेस परफॉर्मेंस, हमने देखा अभी कि कैसे परफॉर्मेंस हमारी बढ़ जाती है,
क्योंकि एक बच्चा है वो बहुत पढ़ाई पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात कोचिंग क्लास करता है, सब कुछ करता है, और वहीं पे एक दूसरा बच्चा है, वो ही सेम सिचुएशन, वो भी खूब पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सेम कोचिंग क्लास में जा रहा है, लेकिन साथ में वो विजुअलाइजेशन भी कर रहा है कि मैं एग्जाम में बिल्कुल शांत हूँ, मैं एग्जामिनेशन पेपर बिल्कुल पीसफुली दे रहा हूँ। ये जो विजुअलाइजेशन है, आपको क्या लगता है किसको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे? और एक है जो सिर्फ क्या कर रहा है, बैठ के पढ़ ही रहा है, और एक और है जो पढ़ भी नहीं रहा है और सिर्फ खाली बैठ के क्या कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव। दिस इज द डिफरेंस। कई लोग कहते हैं ना, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में क्या अंतर है। इमेजिनेशन है आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ क्या सोचे जा रहे हैं बैठ के, मैं तो टॉप करूंगा, मैं तो टॉप करूंगा, वहां पे रिजल्ट्स नहीं मिलने। मेहनत, हार्ड वर्क, और उसके साथ विजुअलाइज करना, यानी विजुअलाइजेशन क्या कर रहा है, आपके माइंड को ट्रेन कर रहा है कि नहीं कुछ भी होगा, मैं क्या होऊंगा, मैं जीत के ही रहूंगा। वहां पे रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। जो बच्चे बार बार विजुअलाइजेशन करते हैं, खास करके एग्जामिनेशन टाइम में बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। इनफैक्ट अगर वो ये भी विजुअलाइज करते हैं कि मैं एग्जामिनेशन पेपर बहुत पीसफुली दे रहा हूँ, रिलैक्स मोड में दे रहा हूँ, दिस इज अ मेडिटेशन कमेंट्री, वो बार बार कर रहा है, वो अपने मन को ट्रेन कर रहा है। और आप देखेंगे अगर वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो उसे नहीं आता है, तब भी वो वहां पे क्या रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा। इमोशनल रेगुलेशंस, क्योंकि जब रिलैक्स्ड रहेगा इमोशंस क्या होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, स्टेबिलिटी रहेगी, एंड इट इंक्रीजेस मोटिवेशन। अब विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है, इट एक्चुअली एंगेजेस योर सेंसेस। जब हमने कहा हम सतयुग में गए, तो हमने क्या देखा, चारों ओर सुंदर प्रकृति है, हमारी क्या हुई, एंगेज क्या हुआ, आंखों को हमने एंगेज किया। दूसरा, जब हम गए तो हमने वहाँ पे फूल थे, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, तो हम क्या कर रहे थे, उसकी खुशबू आ रही थी। विजुअलाइजेशन ऐसे ही है। जब हम लोग कई बार 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं ना, अगर हमने कहा मैं आत्मा ऊपर गई, परमधाम हो गया, नीचे आई, सतयुग में देवी देवता देखा, हो गया, तीसरे में गई, अच्छा देवी देवता, अच्छा अपने स्वरूप में खड़े हैं, हो गया। उसको फील करना है, उसकी फीलिंग में आना, तो आपको अपने सारे सेंसेस को एंगेज करना है। यानी कानों से जो चिड़ियाएं हैं जो वहां पे चाह रही हैं, उनकी आपको क्या करना है, आवाज आपको सुनाई दे रही है। वहां पे बहुत, जैसे बाबा कहता है ना, 36 प्रकार के व्यंजन हैं, आहा, मैं तो क्या कर रहा हूं, उनको टेस्ट कर रहा हूं। वो सारी चीजों को क्या करना है, फील करना है। और जब आप ये करते हैं ना, आप किसी भी चीज के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ आप 5 स्वरूप का अभ्यास कर सकते हो। आप जा रहे होगे रोड पे, अगर आप जा रहे होगे, आप ट्रैफिक में भी 5 स्वरूप का अभ्यास कर लेंगे और इंजॉय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यू विल हैव टू एंगेज योर सेंसेस। तो करें, एक एक्सरसाइज करें। पहले, उससे पहले आप सभी खड़े हो जाइए। जरा सीलिंग को छूइए तो क्या हुआ, छू नहीं पा रहे? थोड़ा सा और छू के देखिए जरा। अच्छा, चलिए, ऊपर तो नहीं भेजना है, अभी तो नीचे ही रहना है। ओके, बैठ जाते हैं।
ओम शांति। मन की आँखों से हम एक बहुत सुंदर यात्रा पे चलेंगे। एक गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लोली रिलीज। फिर से सांस अंदर लीजिए, फिर से छोड़िए। एकदम रिलैक्स होते हुए इस वातावरण के साइलेंस को अनुभव करते हुए जिस चेयर पर आप बैठे हैं उसे फील कीजिए। अब मन की आँखों से इस हॉल के बाहर आ जाइए। स्टेयर से नीचे होते हुए हम बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे इस रिट्रीट सेंटर के बाहर जाते हैं। वहाँ देखिए एक येलो कलर की बस खड़ी है। बहुत सुंदर बस, ब्रांड न्यू। और उस बस के बाहर लिखा है ग्लोबल एनलाइटनमेंट रिट्रीट सेंटर। हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। अब हम अंदर अपनी फेवरेट सीट पर बैठ जाते हैं। जो सीट मुझे बहुत अच्छी लग रही है मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। और जैसे ही हम सब बैठते हैं बस स्टार्ट होके अपने सफ़र पर निकल पड़ती है। बस को चलते हुए देखिए। जर्नी को मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर जर्नी, चारों ओर सुंदर प्रकृति का नज़ारा, फ्रेश एयर। आज का ये दिन बहुत ही सुंदर दिन। अब ये बस एक जगह रुकती है और मैं देखती हूँ पास ही में एक सुंदर नदी बह रही है। मैं बस से नीचे उतरती हूँ और नदी की सुंदर आवाज़, उस झील की सुंदर आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मैं नदी के पास जाती हूँ। अपने फुटवेयर को उतारते हुए उस नदी के और पास जाते मैं अपने पैरों को उस जल से स्पर्श करती हूँ। उसका ठंडा ठंडा पानी मुझे एकदम रिलैक्स कर देता है, एनर्जाइज कर रहा है। ऊपर सूर्य की किरणें जैसे इस नदी पर पड़ रही हैं, एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन दे रही हैं और मेरे भी चेहरे को टच करते हुए मेरे मन के सारे बोझ को हल्का कर दे रही हैं। जीवन में कई बातें आई हैं, कई अनुभव हुए हैं। शायद कुछ ऐसे अनुभव जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। वो सारे कड़वे अनुभव, वो सारी खट्टी यादें एक काली पोटली के समान मेरे हाथ में है। उस काली पोटली को देखें और अब उस काली पोटली को धीरे से उस नदी में बहा दीजिए। देखें वो आपसे दूर जा रही है
और जैसे जैसे दूर जा रही है मैं बिल्कुल हल्की होती जा रही हूँ, जैसे मेरे सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। दूर मुझे एक घंटी की आवाज आती है, जैसे मंदिर में एक घंटा लगा हो, और मैं देखती हूँ ये तो एक शिवजी का मंदिर है। मैं बहुत एक्साइटेड होके उस मंदिर की ओर बढ़ती हूँ। मंदिर के स्टेयर्स देखिए, एक एक स्टेयर पर बहुत उमंग उत्साह से मैं चढ़ रही हूँ। जिस घंटा को मैंने सुना था उसको अब मैं बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से बजाती हूँ। सामने काले पत्थर का शिवलिंग, और ऊपर देखती हूँ एक कलश है जिससे जल की बूंदें उस शिव के पत्थर पर धीरे धीरे टपक रही हैं। भक्तों को देखें, वो बेल पत्र सामने रख रहे हैं, शिव जी पर अर्पण कर रहे हैं। मैं भी उस बाबा की याद में बनाए हुए इस पत्थर पर पास में रखे हुए फूलों को उठाती हूँ और बहुत प्रेम से अर्पित करती हूँ। बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब मैं वापस सीढ़ी उतरते हुए बस की ओर बढ़ती हूँ। बस में फिर से अपनी फेवरेट सीट पर बैठ के मेरी ये यात्रा शुरू होती है। हम सभी ग्लोबल एनलाइटनमेंट रिट्रीट सेंटर पर पहुंच गए हैं। मैं अंदर आती हूँ, ज्ञानोदय बिल्डिंग में गई, ऊपर स्टेयर्स पर चढ़ती हूँ, अपने फुटवेयर बाहर निकाल के मैं वापस इस हॉल में बैठ जाती हूँ, एकदम फ्रेश, एकदम एनर्जाइज्ड। ओम शांति। कितनों ने वो येलो बस देखी? येलो ही देखी ना? उस पे दिखा ग्लोबल एनलाइटनमेंट रिट्रीट सेंटर लिखा था। अच्छा, रेड कलर का लिखा देखा। अच्छा, और किसी ने किसी और कलर का देखा था? अच्छा, ब्लू का देखा, किसी ने वाइट का देखा। ओके, वंडरफुल। अच्छा, अपनी फेवरेट सीट मिल गई थी? किसी और ने तो नहीं ली थी? अच्छा, नदी मिली? नदी दिखी? फील किया? कितनों को वो काली पोटली दिखी? बहा दी ना? लेके तो नहीं आ गए वापस? अच्छा, मंदिर दिखाई दिया? मंदिर में क्या हुआ? शिव का मंदिर था, दिखाया? शिव का शिवलिंग दिखाई दिया? अच्छा, लोटा भी दिख गया। फूल चढ़ाए? कौन से कलर के फूल चढ़ाए? सबने वाइट चढ़ा दिए? अच्छा, किसी ने येलो चढ़ाया। अच्छा, वापस आ गए? वहीं तो नहीं है कोई? ये विजुअलाइजेशन सिंपल। पहले बच्चों को आपको क्या कराना है? विजुअलाइजेशन कराना है। अब आप क्या करा सकते हैं? आप पहाड़ी पर लेके जा सकते हैं, आप उनको समुद्र के किनारे लेके जा सकते हैं, आप जहाँ चाहें खुद भी जा सकते हैं और बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, ताकि उन्हें बताएं कि इस तरीके से आपको अपने मन को क्या करना है? शांत करना है, अपने मन को एक दिशा देनी है, एक चित्रों का निर्माण करना है
सीधे सीधे आप परम धाम में लेके जाएंगे, बच्चा नहीं जा पाएगा। पहले उसे प्रैक्टिस करानी है वो चित्रों के निर्माण कराने की, मन को उसे पहले शांत करना है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम कह रहे थे एंगेज योर सेंसेस, तो क्या दिखाई दिया, क्या क्या दिखाई दिया आपको? पिंक कलर दिखाई दिया। अच्छा किसी को टच फील हुआ? किसका टच फील हुआ? पानी का टच फील हुआ। और अच्छा बारिश भी हो रहा था। और मंदिर की घंटी को आपने टच किया। अच्छा कुछ स्मेल आई? अगरबत्ती की स्मेल आई। और ये ना हम जहाँ भी एक्सरसाइज कराते हैं 99% अगरबत्ती की खुशबू आती ही आती है। अभी हमने अगरबत्ती जलाई भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे उस वातावरण में जब आप पहुँच गए तो आप क्या हो जाते हो? क्योंकि जैसे हम कहते हैं हमारा माइंड जो है ना, रियलिटी और विजुअलाइजेशन में फ़र्क नहीं कर पाता है। आप जैसे ही वहाँ जाते हो और आपके पांचों सेंसेस क्या हैं, आपने उन सभी को बिजी कर दिया। अगर एक भी सेंस खाली रहा ना तो वो कहीं और चला जाएगा। जब आप पांचों को बिजी कर रहे हैं तब क्या हो जाएगी? एकाग्रता आ जाएगी। अभी साउंड क्या क्या सुनाई दी? घंटी की आवाज सुनाई दी, और पानी का जो झरना था उसकी भी आवाज सुनाई दी। अच्छा वाटरफॉल भी देखे? हमारे ये भाई तो सबसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में नंबर 1 है। वो झरने को वाटरफॉल बना देते हैं, बुढ़िया को कृष्ण बना देते हैं, माना नंबर 1 क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आप तो भाई जरूर कराना क्लास, देखिएगा आपके स्टूडेंट्स भी ऐसी ऐसी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करेंगे। और इमोशंस क्या थे हमारे? शांति के थे, हैप्पीनेस थी, लाइट फील हो रहा था। तो दिस इज व्हाट विजुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट। देखिए कितनी अच्छी बात है, फ्री में वहाँ पे घूम आए। और बहनों की कंप्लेंट भी थी कि ऐसी ट्रेनिंग रखी है, घूमने भी नहीं दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा चलो एक बार थोड़ी पिकनिक भी हो जाती है, बस थोड़ा सा ब्रह्मा भोजन रह गया था। हाँ वो रह गया, तो अगली बार क्या होगा, अगली बार स्नैक्स वगैरह भी लेके जाएंगे, रिफ्रेशमेंट भी लेके जाएंगे, थोड़ा सा वो भी हो जाता। तो भाई लोग कह रहे हैं बस वही रह गया। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। अभी आप जानते हैं यूजेस ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बहुत अच्छे यूजेस हैं फॉर हेल्थ। आप लोग जानते होंगे एक पावर ऑफ सकाश ग्रुप है हम लोगों का, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आत्माएं अगर उनको कुछ स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनको क्या देते हैं, कलेक्टिव विजुअलाइजेशन देते हैं। कैसे देते हैं, शरीर में जा रहा है, एक एक उसका सेल क्या हो रहा है, हील हो रहा है। और अगर आप देखें साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया है, इनफैक्ट कैंसर पेशेंट्स पे प्रूव किया है कि अगर वो ये कहते हैं, कुछ पेशेंट्स को उन्होंने ये विजुअलाइजेशन कराया कि जिनको कैंसर था, कि आपके जो गुड सेल्स हैं वो आपके कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप विजुअलाइज करो, जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि अंदर क्या है, 2 तरीके की शक्तियां, एक अच्छी है एक बुरी है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि आप विजुअलाइज करो कि आपके गुड सेल्स, वो जो कैंसर के सेल्स हैं, मॉन्स्टर सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बोले उनकी हीलिंग फास्ट हो गई, उनकी रिकवरी फास्ट हो गई। तो इसे हम हेल्थ में भी करते हैं फॉर अचीविंग गोल्स, बच्चों को ये कराया जा सकता है। और ख़ास करके अगर आप देखें, ये जो आपकी मेडिटेशन बुक बनी है,
51 मेडिटेशंस फॉर सोलफुल अवेकनिंग, उसमें कई इस तरीके की विजुअलाइजेशंस हैं। खास करके लिए बच्चों के लिए ऐसे विजुअलाइजेशंस हैं कि कैसे वो बच्चे पढ़ाई में आगे जा सकते हैं, कंसंट्रेशन कैसे उनका इम्प्रूव हो सकता है, जब वो एग्जामिनेशन से पहले किस तरीके के विजुअलाइजेशंस करें। बहुत क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस हैं अगर आप उसको देखेंगे तो, और आप लोग तो खुद भी अपने हिसाब से बच्चों को करा सकते हैं। और फॉर सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि हम जो संकल्प कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन क्या है, संकल्प है, तो हम जो कर रहे हैं वो हमारी पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं। फिर आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए 2 टेक्निक्स हैं मेडिटेशन में, विजुअलाइजेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये कहो, आप लोग मिरर देखे हैं, सभी ने मिरर देखा ही है, हाँ या ना तो करिए। आप लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई ऐसी चीज बोली है जो कोई एकदम आपने देखी नहीं है। अभी जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो फिजिक्स का लॉ है, आप लोगों में से कईयों ने इतनी बेसिक फिजिक्स जरूर पढ़ी होगी, कि जो आप देख रहे हो वो आपकी इमेज क्या होती है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक, इसलिए आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। अब जब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो कोई भी उसमें अगर कोई दाग है या ऊपर नीचे है, मेरे बाल ऊपर नीचे हैं, कहीं पे कोई ड्रेस ऊपर नीचे है, तो वो क्या पता चल जाता है कि ये क्या है, और मैं उसको क्या कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ। ऐसे ही मान लीजिए अगर मेरे पे कोई दाग है, कपड़े पे कोई दाग लगा है, और आप मुझे ये कह दो कि देखो दीदी ये यहाँ पे ड्रेस में दाग लगा है, तो मैं क्या कहूँगी आपको, मैं कहूँगी थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, यानी स्टेज में आने से पहले मैं क्या कर पाई, उसको ठीक कर पाई, आपने वो बता दिया, मैं उसको करेक्ट कर पाई। चाहे वो कहीं मान लीजिए चेहरे पे लगा हो या बालों में लगा हो, अगर कोई बताएगा तो मैं उसको ठीक कर पाई। लेकिन अगर किसी ने मुझे ये कह दिया कि आपकी जो सोच है ना वो बड़ी खराब है, अब क्या होगा, अब भाई कह रहा सेशन ही ओवर हो जाएगा। तब मैं क्या कहूंगी, पता नहीं क्या है, हमेशा इनको कोई ना कोई मेरे से प्रॉब्लम लगी रहती है, अपने को तो देखते नहीं है और मेरी सारी कमियां हमेशा निकालते रहते हैं, यही बोलूंगी ना। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन वो आईना है जहां हम खुद अपनी कमियों को देख सकते हैं। जैसे बाबा कहता है ना मुरलियों में कि अपने दिल के दर्पण में देखो, वो दिल का दर्पण क्या है, वो चेकिंग क्या है। और बाबा हमेशा कहता भी है कि आप क्या करो, रात में चार्ट लिखो। वो चार्ट क्या है, यानी पूरे दिन में कहाँ कहाँ मेरे से गड़बड़ हुई थी, सेवा के क्षेत्र में कुछ बातें हुई, कहीं पे किसी के संबंध संपर्क में आई तो वहां कुछ बातें हुई, वो सब चीज मुझे क्या पता चलेगी, मैं चेकिंग कर लूंगी और मैं चेंज कर पाऊंगी। तो वो क्या है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अच्छा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन और विजुअलाइजेशन में क्या अंतर है? विजुअलाइजेशन फ्यूचर के बारे में हम कर रहे हैं, हमें कैसा फ्यूचर चाहिए, और रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। तो विजुअलाइजेशन पास्ट का नहीं करना है और रिफ्लेक्ट फ्यूचर का नहीं करना है, कर सकते हैं लेकिन बहुत ध्यान से करना है, पता चला आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एनेक्साइटी और फियर आने के चांसेस होते हैं। तो रिफ्लेक्शन हमेशा पास्ट का होता है क्योंकि हम पास्ट से सीख रहे हैं, और विजुअलाइजेशन इज अबाउट क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। ठीक है, एक बार और रिफ्लेक्शन करके देखें, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बहुत अच्छी है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है,
डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, इमोशनली रेगुलेट होता है, कैसे होता है वो हम देखेंगे। कर पाएंगे? एनर्जी है? एक बार और एक्टिविटी करा दूं नहीं तो। चलिए उठिए। थोड़ा सा स्पेसिंग दे दीजिए, थोड़ा सा ना, थोड़ा एक बार स्पेसिंग दे दीजिए। अभी ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके 2 से 5 का जो भट्टी है उसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे आप ये कराने से पहले कभी भी, जब हम मेडिटेशन में चल रहे होते हैं, जो भी कुछ कराना है पहले थोड़ा एनर्जाइज कर दीजिएगा, लेकिन बीच में नहीं करानी है कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि क्या है उनका फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, बहनें कई जानती भी होंगी इस टाइप की। ये बहुत सिंपल एक एक्टिविटी है जो होती है, व्हेन आई से वॉक देन यू हैव टू वॉक। थोड़ा थोड़ा वॉक कर लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे वाले पीछे की तरफ वॉक कर लीजिएगा। ठीक है, वॉक। यहाँ पे भी ले सकते हैं, इस एरिया को भी कवर कर सकते हैं। स्टॉप, वॉक, स्टॉप। व्हेन आई से डांस, तो जहां खड़े हैं वहीं पे डांस करें। व्हेन आई से डांस देन यू हैव टू डांस, डांस। जंप, भाई थोड़ा सा आराम से आगे भी यूज करना है इस प्लेटफॉर्म को। डांस, जंप, वॉक, डांस, स्टॉप, जंप, वॉक, स्टॉप। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। व्हेन आई से वॉक देन यू हैव टू स्टॉप। When I say stop, then you have to walk. When I say dance, then you have to jump. And when I say jump, then you have to dance. ठीक है? ठीक है, stop. Jump. Dance. Stop. Walk. Dance. Walk. भाई करते करते बोला अरे अभी तो याद आया। ओके, जंप, जंप, डांस, वॉक। ओके, थैंक यू। Now breathe. Breathe. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Gently focus on your breath. Breathe in. Breathe out. ओम शांति। वहाँ चला दीजिए, उधर की तरफ एसी चलाना, चला दीजिए। ओम शांति। हाँ खोल दीजिए, एसी चला दीजिए ना सबके लिए, अगर चलाना है, नहीं तो नेचुरल लेना है, नेचुरल ले लीजिए। अच्छा,
पीछे के भी गेट्स खोल सकते हैं अगर आप। ओम शांति। सभी अपनी जगह पे स्थिर होकर बैठेंगे। अपने को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए इस प्रकृति का आनंद लेते हुए हम आज अपने दिन को देखते हैं। आज अपने उस पल को याद कीजिए जब आप उठे थे। जैसे ही आप उठे तो आपने टाइम किस में देखा। सिर्फ बोलना नहीं है ब्रदर, इसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है। ये हमारी अपनी रिफ्लेक्शन है, अपने बारे में है। उस पलों को याद करें जब हम उठे तो हमारी अवस्था क्या थी, हमारी पोजीशन कैसी थी, बेड पर कैसे सोए थे और कैसे उठे, हमारी मन की स्थिति क्या थी। डर के उठे, हड़बड़ा के उठे, खुशी से उठे, उमंग उत्साह से उठे, या क्योंकि अमृत वेला करना है, करना पड़ेगा इसलिए उठे। अपने आप को देखें उस पल में। कैसे हॉल में आए या जिस स्थान पर भी अमृत वेला किया, किस स्थिति में मेरा अमृत वेला हो रहा था। नींद में थे, बाबा की याद में थे, उस खुशी में थे कि परमात्मा से मिलन हो रहा है, या कुछ और बातें आगे की सोच रहे थे। अमृत वेला करने के बाद अपनी दिनचर्या को देखें, उसके अगले 1-2 घंटा क्या किया। हो सकता है स्नान किया हो, किसी ने सेवा की हो, किसी ने मॉर्निंग वॉक की हो। अपने हर उस पल को देखें। ये करते हुए मेरे संकल्प क्या थे, मैं क्या सोच रहा था। उस पल को एंजॉय कर रहा था, क्या क्या वही पिछली बातें थीं जो मन में आ रही थीं, या कुछ आगे की बातें मन को हलचल में ला रही थीं। अपने हर उस संकल्प को चेक करें। मुरली क्लास में आए, बाबा की मुरली सुनी, उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट में गए तो हमारी स्थिति कैसी थी। ब्रेकफास्ट कैसे कर रहे थे। ब्रेकफास्ट बना है इसलिए किया, टेस्ट से किया, बस खाना है इसलिए किया, या बाबा का शुक्राना करते हुए किया। मेरी दूसरों से बोलचाल कैसी थी, जिनके साथ मैं बैठी थी मेरे क्या शब्द थे।
उमंग उत्साह वाले थे, हंसी मजाक के थे, किसी को प्रेरणा देने वाले थे, किसी के दिल को सुकून देने वाले थे, या तर्क वितर्क करने वाले थे। अपने शब्दों को देखें, अपने संकल्पों को देखें, अपने मन की स्थिति को देखें। ब्रेकफास्ट करके जब हम इस हॉल तक आए, तब अपने हर एक एक्शन को ध्यान से देखें। क्या हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन देवकुल का था? हमारी दृष्टि, हमारा बोल, हमारा हर कर्म उस परमात्मा की श्रीमत अनुसार था? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और जो आपके हाथ में डायरी है, उसमें जो जो आपने देखा, क्या उसमें कोई सुधार का मार्जिन है? उसे आप लिख सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है, जैसा मैंने आज ये 4-5 घंटा जिया, मैं ऐसे ही अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ, उसी रूटीन में जिया, या उसमें मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ अलग हो, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नवीनता होनी चाहिए? आपके मन में कोई ऐसा संकल्प आता है जो आपको लगता है कि नहीं आना चाहिए, या कोई ऐसा कर्म है जो आपको लगता है वो और बेहतर हो सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट की मार्जिन है? उसे आप बहुत शांति से बाबा को सामने रखते हुए नोट डाउन कीजिए। आपके पास 3-4 मिनट हैं। उसमें से जो भी आपको अंदर संकल्प है, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो देखा, उसको आप नोट डाउन करें और लास्ट में एक श्रेष्ठ संकल्प उस पेज पर लिखें जो आप चाहते हैं कि आज से आप अपने जीवन में लाना चाहेंगे। हो गया सबका? ठीक है, 2-3 मिनट और ले लीजिए।
सबका हो गया? सबका हो गया? किसका भी तो नहीं हुआ है? किनका अभी तक चल रहेगा? सबका हो गया? एक अनाउंसमेंट भी है कि अगर यहाँ कोई सेवाधारी बैठे हों भाई बहन तो कृपया आप किचन में मुन्नी दीदी से मिलें अभी। अभी आपने देखा, अपनी दिनचर्या देखी, बहुत छोटी सी दिनचर्या थी। क्या लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट का मार्जिन है? मार्जिन है? मैंने तो आपको नहीं बताया, लेकिन आपने खुद क्या किया? खुद रियलाइजेशन हुई। जब खुद रियलाइजेशन होती है तो क्या होता है, यानी अवेयरनेस, कल भी बात हुई थी ना, जागृति आती है कि कहाँ कहाँ हमसे कुछ गलती हो रही है, तो क्या होता है, परिवर्तन आसान हो जाता है। दूसरा है, इट एनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अभी तक तो सोच रही थी उसने ऐसा किया, उसके वजह से ऐसा हुआ। आज क्या है, जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं तो रियलाइजेशन होती है हमारी ही सोच में, हमारे बोल में भी थोड़ी ऊपर नीचे कुछ बात हुई थी। तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है इमोशनल रेगुलेशन, यानी जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ अंदर भारीपन है, किन किन टाइम पे हम भारी होके कार्य कर रहे थे, सेवा भी कर रहे थे तो भारी होकर कर रहे थे, बहुत पुराने बैगेजेस को लेके चल रहे थे। तो वो हमारे जो पुराने क्लटर हैं उसको क्या करता है, रिमूव करने में मदद करता है। एंड इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि साथ में जब मैं देख रहा हूँ यहाँ यहाँ कुछ गलती हुई, चेकिंग कर रहा हूँ, तो आगे मुझे क्या करना है, वो मेरी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप ये सेल्फ रिफ्लेक्शन कराते हैं, आप बच्चों को जब आप कराएंगे, उनके आप पूरे दिन के बारे में रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि बच्चे, जैसे हमने पहले भी कहा था, बच्चों की भाषा अच्छी नहीं थी। आप किसी बच्चे को या किसी को भी बोलोगे तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अपनी सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, पेरेंट्स को अच्छे से, पेरेंट्स से अच्छे से बात करनी चाहिए, वो आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो उन्हें खुद रियलाइज होता है कि यहाँ पे मैंने अच्छे से बात नहीं की, मेरी भाषा इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पे वो क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रिफ्लेक्शन कराएं, जर्नलिंग माना जो संकल्प आए हैं उनको लिखना, क्योंकि यहाँ पता चला है कि कुछ कुछ गलत हुआ है, तो अगर आप इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं ना तो यहीं रह जाएगा। बहुत जरूरी है यहाँ से क्लियर करना है, लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। दूसरा, पोजिंग इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस, यानी अपने आप से ये भी पूछना कि अच्छा अगर मान ली ऐसा था, मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं था, तो फिर क्या कारण था। तो आपको पता चलेगा, हाँ पहले जो है रात में ऐसे ही टाइम निकाल दिया, लेट सोया। अच्छा क्यों लेट सोया, कोई सेवा थी उस कारण लेट सोया तो अलग बात है, नहीं मोबाइल को ही देखता रहा इस वजह से मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, मेरा नुमा शाम अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं तो ऐसे ही फ़ोन पे लगा रहता हूँ या बातें करता रहता हूँ किसी से। तो वहाँ पे क्या होगा, पोजिंग इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस, वो आपको क्लियर करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अंदर अगर मान लीजिए मैं किसी को जवाब दे देता हूँ, तो क्या बात है, मेरे अंदर क्या बातें हैं, क्या अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि कहीं पे भी अगर मेरी भाषा अच्छी नहीं है, मेरे संकल्प अच्छे नहीं है, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द या कोई ना कोई, जैसे बाबा कहता है ना कि कुछ घाव अंदर है, नहीं तो हो नहीं सकता। इसलिए बहुत सुंदर लाइन है, हर्ट पीपल हर्ट पीपल। डिड यू अंडरस्टैंड, हर्ट पीपल हर्ट पीपल। जो खुद दर्द में है वो दूसरे को दर्द देगा ही देगा, उसकी भाषा खराब होगी ही होगी, उसकी सोच
में ऊपर नीचे होगा ही होगा, लेकिन जो प्यार से भरा होगा, परमात्मा की याद से भरा होगा, उसके कभी शब्द ऊपर नीचे होंगे नहीं। तो ये चेकिंग है, क्योंकि हर बार कभी ना कभी हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्या कारण था, अंदर हमने क्या चीज को पकड़ा हुआ था, तो वो क्लैरिटी होती है, क्लियर होता है। फीडबैक लूप यानी अपने से लेना फीडबैक की, यानी अब मैं कुछ अच्छा कर भी रहा हूं, अगले दिन मैंने कुछ अच्छा किया, नहीं किया तो और क्या कर सकता हूं। इट्स अ कांस्टेंट फीडबैक, अपने आप से लेना। यह हमने बता ही दिया। रिफ्लेक्शन वर्सेस विजुअलाइजेशन, यानी विजुअलाइजेशन फ्यूचर में, रिफ्लेक्शन पास्ट में होता है। और ये सभी आप लोग जानते हैं, मेडिटेशन सेल्फ एम्पावरमेंट टेक्निक है कि ऑब्जर्व साइलेंस, वॉच योर थॉट्स, स्विच ऑन टू योर सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान और भी आत्मा का दे सकते हैं। फोकस योर माइंड ऑन द सुप्रीम, थिंक दैट गॉड इज विद यू एंड कीप कॉन्टैक्ट विद गॉड। और ये बेनिफिट्स भी आप सभी जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअली, सोशल, हम इसमें नहीं जा रहे हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। सो थैंक यू। इस सेशन के लिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर है सेशन में? विजुअलाइजेशन, रिफ्लेक्शन, और लास्ट में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उन्हें साइलेंस में ले जाके सेल्फ अवेयरनेस की, आत्मा की आप कमेंट्री थोड़ी करा सकते हैं, सीधा परम धाम पे नहीं लेके जाना है। ओके, अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़े जो कल हमारी रह गई थी, लीडरशिप की। मैंने कहा ना कि अंदर का जो दर्द है वो सब क्या होता है, खत्म होता है। तो विजुअलाइजेशन अगर आप करेंगे और यू आर थिंकिंग अबाउट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, तो क्या है, पास्ट की रिफ्लेक्शन से भी खत्म होता है। पहले रिफ्लेक्ट भी करे व्यक्ति क्यों क्या हुआ, और साथ में विजुअलाइजेशन करे, दोनों से आपकी हील होएगा। डिपेंडिंग, क्योंकि अगर आप सबको कहते हैं कि आंख खोल के, शुरुआत में बाबा के बच्चे आंख खोल के कर पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लोग जिसमें कंफर्टेबल हो, अगर आंख बंद करने के कंफर्टेबल हो या आंख खोल के कंफर्टेबल हो, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। आप कह सकते हैं यू कैन कीप योर आइज ओपन, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन कीप योर आइज क्लोज एज वेल। ठीक है, फिर एक दूसरी एक्टिविटी पे चलें। अच्छा, अब क्या है, हमें अपनी 2 कंपनीज बनानी है। इधर हमारी शिवशक्ति.com कंपनी है, और इधर है हमारी पांडवसेना.com। चलेगा? SS.com एंड PS.com। किसी को नाम चेंज तो नहीं करना है? नाम पसंद आ गया? अच्छा, अब शिवशक्ति.com की कौन हमें क्या चाहिए, अब मालिक चाहिए, कंपनी का मालिक होना चाहिए। कौन कंपनी का मालिक बनेगा? थोड़ा मालिक भी तो बड़ा होना चाहिए, आप बनेंगे? मालिक बनना है कंपनी का। मालिक बन के कुछ नहीं करना, यहाँ बैठना है। यहाँ आइए, बैठिए। अच्छा, और यहाँ पे चलिए आप आ जाइए, आप मालिक बन जाइए। आइए उधर बैठिए आप। आपका भाई क्या नाम है? देवाशीष भाई, ओके। तो शिव शक्ति SS.com के मालिक है हमारी सोनम दीदी, ठीक है। और वहाँ पे भाइयों के साइट में PS.com के मालिक हैं देवाशीष भाई, ठीक है। सबको अपने मालिक पसंद आ गए? अब ऐसे पसंद भी नहीं आते तो क्या कर सकते हैं, आज मालिक तो मालिक ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मालिक को एक CEO सेलेक्ट करना है। अपनी कंपनी चलाने के लिए आपको एक CEO सेलेक्ट करना है, कोई भी को सेलेक्ट कर लीजिए आप। क्या नाम है? पितास, कितास, तितास। अच्छा, तितास बहन, अच्छा चलिए। तितास बहन है कंपनी की CEO, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना सबको, ओके। अच्छा देवाशीष भाई, आप भी अपने एक CEO को सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं, भाइयों में से सेलेक्ट कीजिए।
ज़रा हमारे भाइयों की संख्या थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी अमर, अमन भाई, चलिए सी है तो आज सीए सीईओ बन गए। ठीक है, अमन भाई और तितास बहन। ठीक है, अब अमन भाई, आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए एक मैनेजर चाहिए। जरा मैनेजर को एक सेलेक्ट कर लीजिए। मैनेजर तो सोच रहा है मुझे कैसे सेलेक्ट किया, मैनेजर आना ही नहीं चाह रहा। हाँ भाई, आपका नाम? हाँ, अच्छा है, आपका नाम तो याद रहेगा, बाकी का भूलू ना भूलू। चलिए, बप्पा भाई क्या बन गए? मैनेजर बन गए। अब तितास बहन आप भी सेलेक्ट करिए, वो तो पहले से तैयार थी। कोमल बहन आ जाइए, चलिए कहाँ है कोमल बहन? आइए आइए। कोमल बहन जल्दी आइए, आप मैनेजर हैं। अब कोमल बहन और बप्पा भाई, आप कंपनी के 5 एम्प्लॉयज सेलेक्ट कर लीजिए। कोमल बहन आप भी सेलेक्ट करिए। किन्हीं को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिनको जानते हैं सब खुशी उनको नहीं बहन, करिए। देखिए कैसा ममता लीडर है, अपने बहन, जान पहचान वालों को ही सिलेक्ट कर जवा रहा है। बहन, मीरा दीदी, दीपा बहन, चार, 5 5। जवा बहन, एक, पूनम दीदी, और एक कौन? अच्छा, दोनों के एम्प्लॉयज आ गए। मैनेजर साहब कहाँ हैं? आपके मैनेजर साहब कहाँ हैं? SS.com के मैनेजर साहब कहाँ गए? मैनेजर साहब आप याद रखिएगा, आप मैनेजर हैं, ठीक है ना? और मैनेजर साहब थोड़ा सा आगे रहें, एम्प्लॉयज थोड़ा सा पीछे। देखिए मैनेजर साहब को पीछे कर दिया, एम्प्लॉयज आगे आ गए हैं। अच्छा, अब देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। जो कंपनी के मालिक हैं, आपको जो हम अभी करने को देंगे, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। आपको बीच में कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप मालिक हैं, तो आप सिर्फ क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि भाई आपका सीईओ कैसा काम कर रहा है, सब ठीक ठाक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। और सीईओ साहब, आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आपका मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं। शुरुआत के 1-2 मिनट में आप कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। शुरुआत के 1-2 मिनट में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और मैनेजर साहब को क्या करना है? मैनेजर साहब को ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, इस पे की एक बिल्डिंग बनानी है। वो वाला माइक मिल सकता है क्या उसका? वायरलेस माइक अगर हो तो ठीक कर दिए, चाहे मुझे भी थोड़ा नीचे आना पड़े। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? इस ब्लॉक की आपको, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस ब्लॉक की आपको बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, सिंपल। लेकिन ब्लाइंड फोल्ड, आपके आपको ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा। और जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो फिजिकली आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। बोल के आप उनको हेल्प कर सकते हो कि भाई यहाँ पे ब्लॉक है, इधर से ले लो, इसको यहाँ रख दो, कर दो। आपको ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा। शुरुआत के 1-2 मिनट में आप दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्लियर? आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, मेरी कंपनी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको ब्लाइंड फोल्ड जरा करिए, आप ही करिए, जरा ध्यान से करिए, कुछ दिखाई तो नहीं देता है। चश्मा हटा लीजिए।
अभी अच्छा, मैनेजर साहब आपसे ये पूछना है, कोमल बहन, आप कितने टावर की बिल्डिंग बनाएंगे? अच्छा, दिखाई दे रहा है कितना है? दिखेगा भी तो नहीं देखूंगी। अच्छा, दिखेगा नहीं। तो आप कोमल बहन कितने टावर की बिल्डिंग बनाएंगे, बताइए? कितने ब्लॉक्स की बिल्डिंग बनाएंगे? माना ये एक टावर है, कितने ब्लॉक्स की बिल्डिंग बनाएंगे? कितना टावर आपको लगता है आप बना लेंगे? अरे अभी तो रुक जाइए, अभी तो, हाँ वो देख लीजिए, वो कोई बात नहीं, देखने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, जितने ब्लॉक्स हैं बना सकते हैं, नहीं कितने की बनाएंगे? अच्छा, आप 15 टावर की बनाएंगे हैं? वंडरफुल, ये 15 है भी, 3 4 5 6 7 8 17 है। अच्छा, 17 के हैं, उसके आप 15 टावर की बनाएंगे। जरा जोरदार ताली तो कर बजाइए। लीडर का मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा क्या करेगा? वो टारगेट सेट करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, आप कितने टावर के? सीईओ ने तो अपनी सीट पे बैठा दिया, सीईओ साहब कहाँ चले गए? हमारा कल का जो सेशन था उसको इतना उन्होंने दिल से लिया, निर्माणता देखिए, सीईओ साहब ने कहा भाई आके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, काम कर लेना। देखिए, आप ध्यान रखिएगा अपने सीईओ साहब का, कहीं ऐसा ना हो वो आपको भी हटा के कहते उधर बैठा लो। देखिए, पहले से भी, रुक जाइए रुक जाइए, अब ये बताइए आप कितने टावर की बनाएंगे? ये जरा इन्हें को दिखाई तो नहीं दे रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि कोई बात नहीं भाई, सांस ले लेंगे आप, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे कर लो। 5 टावर की आप बनाएंगे? यहाँ पर देखेगा तो भी नहीं देखेंगे और यहाँ नहीं देखेगा तो भी देख लेंगे, ऐसा चीज है। हाँ देखिए, अच्छा देखिए कितन, हाँ बस आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये भी क्या है, लीडर की एक क्वालिटी होती है, कॉन्फिडेंस, कि हम क्या होगा, जीतेंगे हम, तो हम ही। अभी भाई कहते हैं, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। अभी भाई 5 टावर की बनाएंगे, इन्होंने 15 टावर का है। लीडर रिस्क टेकिंग होता है, लीडर सेफली प्ले नहीं करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, 5 टावर की बनाएंगे, रख दीजिए। अभी बनाएगा कौन? मैनेजर बनाएगा। एम्प्लॉयज को सिर्फ हेल्प नहीं करना है, सिर्फ बोल सकते हैं, फिजिकली आप हेल्प नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 मिनट मिलेंगे बनाने के लिए। कोई है जो घड़ी को चेक कर सकता है? 3 मिनट मिलेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। नहीं नहीं, बैठ के देखिए, बैठ के ही देखिए। अच्छा, हम मैं किनारे हो जाती हूँ, आप देखिए।
हाँ बोल। ठीक है, अभी टाइम है। कितना है? 2 मिनट टाइम है आपका। 1 मिनट टाइम और 1 मिनट। एक बार देख लीजिए मालिक बड़ा नहीं यहाँ पे बना है। टाइम और दे दे हो गया टाइम आपका नो इट्स फाइन ओके ओके, हो गया ना। चलिए, पहले इन्होंने बनाया पीएस ने, तो जरा जोरदार ताली से। और हमारी बहनों ने भी पीछे रही, लेकिन पीछे से धीरे धीरे क्या हो गई, आगे आ गई, टाइम पे आ गए, अपने मंजिल पे पहुंच गए। तो हमारी बहनों के लिए बहुत जोरदार। अच्छा, अब राउंड 2 है। राउंड 2 में है कि आपको जो मैनेजर साहब हैं, टॉवर बनाना है, लेकिन टॉवर एक हाथ से बनाना है। टॉवर बनाना है, लेकिन क्या बनाना है, एक हाथ को ही यूज करना है। ठीक है ना। चलिए, एक हाथ से बनाना है आपको, दोनों हाथ यूज नहीं करना है, आपको एक हाथ से बनाना है। ठीक है, कर लेगा टाइम सेम है तो हम भी अभी भी सकते हैं ना दीदी वी कैन गाइड हाँ अभी वही सेम है, एम्प्लॉयज गाइड कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर को एक हाथ यूज करना है। टाइम वही 3 मिनट आपका, 4 मिनट ले लीजिए, 3 मिनट ले लीजिए। स्टार्ट, टाइम स्टार्ट्स। आप आ जाइए जरा, सीईओ साहब, वो ओनर साहब जरा ध्यान से देखें, भी थोड़ा आगे आ जाइए, या देखिए क्या कर रही है आपकी टीम। हाँ वो कर सकता है, वो पहले 1 या 2 मिनट इंटरफेयर नहीं कर सकता था। इंस्ट्रक्शन सुनिए, सीईओ पहले 1-2 मिनट इंटरफेयर नहीं कर सकता था, उसके बाद वो कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है सीईओ। मालिक खड़ा हो सकता है, देख सकता है मालिक।
कितने ब्लॉक्स की बनाई है आपने? 5 तल्ला 1 2 3 4 5। पांडव से ना दीदी 5 ही बनाए। ठीक है, 4 फ्लोर बनाया ना आपने, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, जीत गए। चलिए, पांडव सेना कम है लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, अब राउंड 3 है। आपको एक ही हाथ यूज करना है, लेकिन सिंगल स्टैक का टॉवर बनाना है। सिंगल स्टैक का टॉवर बनेगा, एकदम सिंगल जाएगा, सिंगल स्टैक का टॉवर बनेगा। ओके, 3 मिनट, सिंगल स्टैक का टॉवर। हार गया। ओके, स्टार्ट। आप नहीं करिए, आप थोड़ी यूज कर रहे हैं। दे रहे हैं उनको। भाई लोग बहुत उमंग उत्साह में है। सिंगल स्टैक का बनना है, आधार नहीं चाहिए, कोई आधार नहीं। सिंगल स्टैक माना होता है सिंगल टॉवर चाहिए। ऐसे रखना है। साइज अलग कैसा है? एक तो ईटा, उसके ऊपर एक और ईटा, उसके ऊपर एक और ईटा, ऐसे करके। हाँ, आप करते देना। बेस में 4-5 वो नहीं दे सकते, एक ही देना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ही देना, एक ही फाउंडेशन है। बड़ा वाले साइड से बड़ा वाला वही तो पहले बोले आपको छांट दीजिए, आप तो पहले टाइम नहीं हुआ अभी? टाइम क्या है? 5 मिनट तो भाई मैंने दिया नहीं, और आपका भी और 5 मिनट है। हो गया टाइम? ओके, टाइम अप। हो गया हो गया हो गया। फिर जीत गए, ताली मारो। नहीं, अभी तो इक्वल ही हुआ। ठीक है ठीक है। देखो कितना बना, 5 बना दिया, 5 बना दिया। बस बस, हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, फिर जीत गए भाई, अभी जीते नहीं है। हाँ, अभी जीते नहीं। आ जाइए, चलिए दोनों टीम्स को जोरदार तालियां देते हैं। अच्छा, हमारे ओनर साहब खड़े हैं,
अच्छा एक बात बताइए, आप अपने सीईओ से संतुष्ट हैं? मतलब क्या करेंगे अगले ईयर के लिए, इनको रखना है कि नहीं रखना है? ओनर साहब कहते हैं दूसरा चॉइस करना पड़ेगा, माना वो संतुष्ट नहीं है। और आप? अच्छा जी, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाया है। अच्छा सीईओ साहब, आपको तो हटाया जा रहा है, जरा आप बताएंगे, उनके साथ ओनर साहब के पास जाएं और जरा बताएं कि भाई क्या बात हुई थी। कितनी देर तक क्लियर नहीं हुआ था? लंबे टाइम तक मैनेजर को क्लियर नहीं था, लेकिन सीईओ को इंस्ट्रक्शन क्या थे कि 1 या 2 मिनट तक आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके बाद आप इंटरफेयर। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर कुछ चीज ठीक नहीं हो रही है तो उसे क्या, पहले उसे छोड़ना होता है, पहले करने देना होता है। और जब नहीं ठीक हो रहा है तो लीडर हैज टू स्टेप इन। आपकी टीम 2 बार हार रही थी, तीसरी बार भी आप अच्छा दूसरी चीज, हाँ पट्टा खोल दीजिए, पट्टा खोल दीजिए। और सभी भाई बहन जोरदार ताली दीजिए हमारे सभी टीम के लिए। अच्छा दूसरी बात, हाँ और कोई ऑब्जर्वेशन आपकी? अगर देखा जाए यहाँ सीईओ सबसे ज्यादा साक्षी होके बैठे थे। एम्प्लॉयज इतने ओवर एक्टिव थे, उनको था मेरी कंपनी जीते। सीईओ ने तो सोच रखा था तुम जो करो सब में राजी हूं। उनकी रोजी रोटी, इनको तो मालूम था कुछ भी हो जाए। विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, टावर खड़ा हो रहा है, टावर गिर रहा है। इसलिए शायद बाबा कहता है साक्षी स्थिति में रहोगे तो। अच्छा अच्छा, किसी और की ऑब्जर्वेशन कुछ? सीईओ का सिलेक्शन अच्छा था, हाँ साक्षी दृष्टा थे हमारे सीईओ। अच्छा सीईओ ने जो सेलेक्ट किया था वो अच्छा था, बहुत अच्छा। और आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, एक टीम थी जिसमें लगे पड़े थे, मतलब इतना इंस्ट्रक्शन कि शायद मैनेजर थक जाए, मुझे भी कुछ करने दो भाई, सारे उसके ऊपर लगे हुए थे। और एक टीम थी जहां पे कुछ लोग तो बस, उसमें 1 या 2 बहनें दे रही थी, बाकी सब माना। लीडर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी लीडरशिप अगर आपको करनी है, आप शांति से खड़े होके, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ टीम। आपने देखा होगा कई जगह क्या होता है, 2-3 लोग ही काम करते हैं, बाकी तो क्या होते हैं, बस खड़े होते हैं और यूं। और फिर जो कमी होती है ना, ठीक नहीं हुआ है, हम तो पहले ही कह रहे थे ठीक नहीं होगा, समझ में ही नहीं आया इनको, तो ठीक कैसे होगा। वो उधर इंस्ट्रक्शन नहीं होती, क्या हो रही थी आपस में। तो लीडरशिप का मानना क्या है, आपस में। और सबसे बड़ी चीज, सीईओ को क्या करना है, सीईओ को हाथ अंदर होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। दोनों सीईओ प्रोएक्टिव,
नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा था। वैसे मैनेजर साहब आप थके तो नहीं? वो देखिए बेचारे तब तक बोल ही नहीं पाए, वो किसी ने उनको मौका ही नहीं दिया। 5 लोग बोलते चले गए, उनको मौका ही नहीं दिया। अब जाके वो कह रहे हैं मुझे कुछ बोलने तो दो। नहीं, मुझे बोलना ये था कि मैंने जब आया, मैंने आके पहले ही मेरी टीम को पूछा कि कितने ब्लॉक्स का और कितना बनाना है, आप काउंट करके बताओ। मैं काउंट करने का टाइम नहीं है, तो मेरे बहुत हाथ बंद अच्छा। है। टोटल कितना ब्लॉक बोला आपको? बोला 5 ब्लॉक बनाना है और नीचे के 6 लगाना है, ठीक है ना? तो मैंने पहले ही मेरा हफ्ता बहुत अच्छा, लेकिन आपस में पूछ लिया, लेकिन मैनेजर साहब ने ये सोचा ही नहीं। सीईओ से जाके पूछे सर कितनी की बिल्डिंग बनानी है, हम क्या करें, हम ही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कितनी बिल्डिंग बनाएंगे। सीईओ से पूछने की जरूरत ही नहीं, और सीईओ साहब को भी फर्क नहीं। और यहाँ पे भी मैनेजर साहब ने किसी से नहीं पूछा कितने की बनाएंगे, सीधा हम तो 15 की बना देंगे। मतलब उन्होंने कोई फिजिबिलिटी नहीं देखी, उन्होंने कोई जमीन नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। सीधा क्या कहे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके यहाँ पे तो 15 ताले की बिल्डिंग बना के छोड़ेंगे। उन्होंने पूछा ही नहीं सीईओ साहब से सर ये बनाना चाहिए। सीईओ साहब ने ओनर से भी पूछने की जहमत नहीं करी कि भाई कुछ करना है, कितने की बनानी है, कोई आपस में मेल नहीं था। सो इट्स लाइक एन एक्टिविटी, आप इस तरीके से बच्चों को करा सकते हैं, और उससे क्या है, उन्हीं से काफ़ी चीज़ें, लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप स्किल्स, ये सारी निकलवा सकते हैं। सो इट्स एन एक्टिविटी। हमारे साथी सहयोगी बहुत अच्छे थे, तो ये सबके लिए हमारे आज सभी के लिए जोरदार तालियां। एक बात और, लीडर सिर्फ खुद पर ध्यान देता है, लीडर दूसरे पे ध्यान नहीं देता। लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंपटीशन, लीडरशिप इज अबाउट अचीविंग द टारगेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने देखना नहीं है, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, उन पे ध्यान रखेंगे तो बगल वाला आपसे कब जीत जाएगा आपको पता नहीं रहेगा। हमारे वर्कर्स बहुत अच्छे थे। वर्कर्स बहुत अच्छे। तो इस बार का बोनस पक्का 100%। हमारा मालिक एक है, मालिक माना बेसिकली सीईओ को क्या होना होगा, एक्टिव होना होगा। सिर्फ तो पता कैसे चलेगा? माना ज्ञानी योगी सीईओ हमको मिल गया। सो थैंक यू सो मच। A big round of applause for all the participants. Thank you so much. नहीं नहीं, हमारी बहनें भी योगी हैं। ठीक है, ओके। तो अभी कितना 15-20 मिनट्स ब्रेक, अभी 15-20 मिनट्स ब्रेक रहेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन पर फिर करेंगे। परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। नेक्स्ट एक्टिविटी से पहले हम लोग कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी ग्रुप्स में होगी। तो ग्रुप बनाने के लिए आप में से कितने हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं? वैसे यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कितने हैं? बहुत कम ही है। फाइन, डरिए नहीं, आपको हटाया नहीं जाएगा। तो ऐसा कीजिए, हम लोग क्या करते हैं, ये ऑलमोस्ट कितना होगा, नहीं कितना होंगे, 167 ऑलमोस्ट। ये कितने 12 ग्रुप्स बना लो, 12 ग्रुप्स। ठीक है, हम 12 ग्रुप बनाते हैं।
तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4, और फिर जब 12 हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या बोलेगा, नंबर 1। ओके, क्लियर। और वही आपका ग्रुप की नंबरिंग होगी। ओके, अपने ग्रुप के नंबर्स याद रखिएगा। नहीं नहीं, वो 2 है, आप 3, आप नहीं हो। अच्छा, 3 4 5 6 8 8, बोलिए बोलिए, 8 9 10 12 1 3 ले लेंगे। 9 है ना, 10 10 बोलिए, 12 1 1 7 8 बाई 12। हो गया आपका, आगे वाले का हो गया था। अच्छा हाँ, 4, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। 1 ना, 1 2 कौन, टेन 10, थोड़ा तेज तेज बोलिए। हाँ, 12 बोलिए बोलिए, उस साइड पे आइए। हाँ, हाँ तो बोलिए 5 7। रहने दीजिए माता जी, जो बहुत बुजुर्ग माता है ना, वो लोग रहने दें, वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये एक्टिविटी वो लोग करा नहीं पाएंगे। आप लोग ब्लेसिंग्स के रूप में रह सकते हैं। 7 8, अरे 9 के बाद 10 आएगा ना। हाँ, 10 11 12, अरे आगे वाले रह गए ना, आप हो गए। चलिए आगे, पीछे जाइए पीछे जाइए, बोलिए बोलिए जल्दी, 5 6 जो भी हैं जल्दी बोलिए। 1 आगे बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। 9 1, ठीक है, 1 1 हो गए, 2 बार 1 हो गए। 1 1, एक और 1 कर दीजिए, 1 1 1 हो जाएगा। करिए 2 2, जो भी यहाँ पे भाई और बहन, बुजुर्ग भाई बहन माताओं में बैठे हैं और वो समर्पित नहीं हैं और 60 साल से ऊपर हैं, आप लोग ग्रुप का हिस्सा ना बनिए, आप लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ टीचर्स बहनें 60 सब अब अलाउड हैं, लेकिन जो भी माताएं यहाँ पे 60 से ऊपर बैठे हैं वो लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बोलिए बोलिए जो भी हैं। 10, ठीक है, हो गया। आप लोग आ जाइएगा। अभी क्या है, ये ग्रुप्स आपको याद रखने हैं। हाँ, आप क्या 1 2 3, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पीछे क्या रहा है। 1 2 3 4 5, अच्छा आप 5 दे दिया है दीदी, तो 5 वैसे ही आ रहा है दीदी, वो 5 ही पे आ रही है। ठीक है, तो अभी आपको अपने ग्रुप्स याद हैं सबको। जब आएंगे तो आप लोग ग्रुप के हिसाब से बैठेंगे। थोड़ा सा चेयर्स को, अगर पीछे की चेयर्स हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर दें और सभी लोग थोड़ा ऐसे बैठिए, ग्रुप 1 इधर होगा, ग्रुप 2 इधर होगा, थोड़ा सा सब लोग अपने अपने ग्रुपिंग को ज्वाइन कर लें। आप बाहर जाके ग्रुप 1 को वाले एक साइड पे आ जाइए
और अपना अगर चाहें तो आप लोग रिफ्रेशमेंट भी अपना उसी हिसाब से ले लीजिए। आएंगे तो हम लोग थोड़ा तब तक एडजस्ट करते हैं चेयर्स को। ग्रुप 2 इधर आ जाइए। ये शांतनु भाई, पीछे की चेयर्स थोड़ी हट सकती हैं क्या? वन एक जगह पे हो जाइएगा। आप लोग डिसाइड कर लीजिए। 1 एक आगे बैठिए, 2 इधर बैठिए, 3 थोड़ा बीच में बैठिए, 4 उधर बैठिए, 5 थोड़ा उधर बैठिए, 6 थोड़ा थोड़ा। आपको एक छोटा ग्रुप बनाना पड़ेगा। कुछ लोग बाहर की तरफ भी थोड़ा वो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टिंग हुआ है। एक ग्रुप यहाँ पे आ जाइएगा, एक ग्रुप यहाँ पे भी बैठ सकता है। ग्रुप 1 यहाँ आइए, ग्रुप 2 यहाँ आ जाइए, ग्रुप 3 यहाँ आ जाइए। ये जो ग्रुप आपने बनाया तो 12-12 नंबर जो भी है उसका एक ग्रुप होगा या 1 to 12 इज अ ग्रुप? ग्रुप 1 के जितने पार्टिसिपेंट हैं वो एक साथ आएंगे, ग्रुप 2 के जितने पार्टिसिपेंट हैं वो एक साथ आएंगे, ग्रुप 3 के 1 to 12 ग्रुप्स हैं, 12 ग्रुप हैं, 12 1 to 12 ग्रुप है। तो ग्रुप 1 इधर आइए, ग्रुप 2 इधर आइए, ग्रुप 3 इधर आ जाइए। थिंकिंग दैट 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में जाए, ऐसे तो नहीं है। जो 1 नंबर के होंगे वो एक ग्रुप में। 1 नंबर का ग्रुप एक साथ कलेक्ट होएगा। ग्रुप 2 जितने ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं वो एक साथ कलेक्ट होएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, आप जाओ जाओ, ठीक है। ऐसा करिए, हेलो ओम शांति। अभी आप 15 मिनट शांति से ब्रेक लीजिए, शांति से ब्रेक लीजिए। जब हम लोग वापस आएंगे तो हम लोग अपने आप को कर लेंगे। तब तक पीछे की चेयर्स हटने दीजिए। जितनी पीछे की चेयर्स हट जाएंगी उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको करेंगे। अभी आप लोग शांति से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए।